कहा गया कि हमने ग्रीन बसेस शुरू की हैं, आपने तो कुछ नहीं किया। लेकिन ये भी याद रखिए कि इलेक्ट्रिक बसेस सबसे पहले सिंध गवर्नमेंट लेके आई। अगर मोटरवेज पंजाब में ज़्यादा बनी हैं तो इस पर तो छोटे सूबे शाकी हैं, गिला करते हैं। प्लीज़ ये बातें इस तरह ना करें। हमारी तनकीद पर आप सीखपा होती हैं और कहती हैं मैं छोड़ूंगी नहीं। आप अपनी बातों पर गौर करें, कहाँ बैठी हैं। तनकीद ज़रूर करें लेकिन वो अल्फाज इस्तेमाल न करें जो माजी में किए गए। जहाँ कहीं कोई गलती होगी हम राय देंगे, राय नहीं मानी गई तो तनकीद करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर ज़मान कायरा की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा गलतियां हो जाती हैं लेकिन क़यादत को उनको रोकना है। हमने नेक नियति से हुकूमत का साथ देने का फ़ैसला किया था। हम कोई एहसान नहीं गवाते। हम तय करके चले थे कि मुल्क को बहरानों से निकालना है। बिलावल भुट्टो ने बड़े तहम्मुल से चीज़ों को आगे ले जाने की कोशिश की और कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के वफ्द की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। हालिया बयानबाजी के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर गुफ्तगू। एक दूसरे के खिलाफ लफ्जी जंग बंद करने पर इत्तफाक। शायद 2 या 3 बार दफ्तर गई हूँ मैं। कभी एक शहर में होती हूँ, कभी दूसरे शहर में होती हूँ, कभी तीसरे शहर में होती हूँ। 2 साल के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला मरी दुनिया के किसी बेहतरीन सियाहती मकाम जैसा सियाहती मकाम होगा इंशाअल्लाह ताला। जो तारीखी मॉल रोड मरी का, उसके ऊपर हम अरबों रुपया खर्च करें, जिसको डायरेक्टली नवाज शरीफ साहब खुद मॉनिटर कर रहे हैं। बहुत जल्द हम मरी के लिए पिंडी से मरी एक ट्रेन चलाएंगे। गुज़िश्ता हुकूमत के 4 साल लूट खसूट का दौर था। ऐलानात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कहता है हम चुप करके दफ्तर में काम करते हैं वो काम नहीं करता। काम के लिए बाहर निकलना पड़ता है। पंजाब में बदतरीन सैलाब आया लेकिन हम दफ्तर में नहीं बैठे, हम अवाम की खिदमत के लिए आए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मरी में तकरीब से खिताब। कहा ऐलान करना आसान होता है, काम करना मुश्किल। सियासत मुश्किल सफ़र और कठिन रास्तों का नाम है। सियासत खिदमत का नाम है। कम अरसे में नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर तामीर हुआ। भी नाराज हो जाएंगे। मुझ में अज़मा बुखारी में डिफरेंस है। मैंने एतराज़ इस बात पे उठाया कि जो 20 अरब रुपए है वो एक लॉलीपॉप है, वो नाकाफ़ी है। प्राइम मिनिस्टर साहब को अगर 200 अरब रुपए भी खर्च करें वो नाकाफ़ी है शहर के लिए। PIDCL को कितने पैसे मिले इस साल के बजट में और कितने पैसे उन्होंने खर्च कर दिए, ये आपको वफाकी हुकूमत के कागजात में नजर आ जाएगा। खर्च कहाँ किए हैं। सैलाब मुतासरीन मसाइल का हल चाहते हैं, इलेक्ट्रिक बस नहीं। आवाम की तकलीफ की निशानदेही करना हमारा फ़र्ज़ है। मज़ीद कुछ कहूँगा तो मरियम बीबी नाराज़ हो जाएंगी। मेयर कराची मुर्जा वहाब कहते हैं मुझ में और अज़मा बुखारी में फ़र्क है। मैं लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, हक़ाइक़ समझ कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कराची के लिए 20 अरब रुपए का लॉलीपॉप नाकाफ़ी है। ये नहीं हो सकता जिसको शहर का कुछ नहीं पता वो फ़ैसला करे। गजा अमन मंसूबे में पाकिस्तान की शमूलियत काबिल फ़ख्र है। कानून नाफिज करने वाली फोर्स में पाकिस्तान के कितने अफराद होंगे इस पर क़यादत फैसला करेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं सदर ट्रंप का 20 नकाती ऐलान अलग है और 8 मुस्लिम ममालिक का बयान अलग है। फ़लस्तीनी हुक्काम ने 8 ममालिक के मुश्तरका इक़दामात का खैर मक़दम किया। तमाम मुस्लिम ममालिक ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर कहा है कि गजा में मगरबी किनारे को तक़सीम नहीं किया जाएगा। कुछ लोग फ़लस्तीन अमन मंसूबे पर तनकीद कर रहे हैं। तनकीद करने वाले फ़लस्तीन में मुसलसल अमवात चाहते हैं। गजा में मासूम फ़लस्तीनियों का खून बह रहा है। फ़लस्तीन के मामले पर सियासत से गुरेज किया जाए। मेरा अमन मनसूबा गजा में 3000 साल जंग ख़त्म करा देगा। ये ऐसा मुहादा है जो 3000 साल में नहीं हुआ। हमास को इस अमन मनसूबे से इत्तफाक करना होगा।
अगर वो ना माने तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप का जनरल्स और एडमिरल से खिताब, एक मरतबा फिर पाकिस्तान भारत जंगबंदी का जिक्र किया। कहा पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतों के दरमियान जंगबंदी कराई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा सदर ट्रंप ने लाखों जिंदगियां बचाई हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मेरी तारीफ करना एजाज़ है। मुझे नोबेल अमन इनाम ना मिला तो ये अमेरिका के लिए बड़ी तौहीन होगी। नोबेल अमन इनाम किसी ऐसे शख्स को दिया जाएगा जिसने कुछ नहीं किया। पाकिस्तान चीन के साथ अपने ब्रादराना ताल्लुकात पर फख्र करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत पाकिस्तान और अवाम की जानिब से अवामी जमहूरिया चीन के 74वें कौमी दिन पर चीनी क़यादत और अवाम को दिली मुबारकबाद पेश। वज़ीर आज़म ने कहा यह दिन न सिर्फ चीन के शानदार कौमी सफ़र की याद दहानी है बल्कि आलमी अमन, इस्तेहकाम और तरक्की में चीन के किरदार का भी एतराफ़ है। IMF ने पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा ख़त्म करने के लिए 2031 की डेडलाइन तय कर दी। सालाना बुनियादों पर पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे का बहाव ज़ीरो रखने की शर्त आयद। गर्दिशी कर्जे का स्टॉक ख़त्म करने के लिए नज़रसानी शुदा सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान तलब कर लिया। ऑफ ग्रिड कैप्टिव पावर प्लांट्स पर ग्रिड ट्रांजिशन लेवी 10% मुकर्रर कर दिया गया। पाकिस्तान और IMF मिशन के दरमियान दूसरे शशमाही इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात। हुकाम ने मिशन को तरक्की, अफरात-ज़र, तरसिलात-ज़र, बरामदात और सैलाब से होने वाले नुकसानात पर ब्रीफिंग दी। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF मिशन से सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदगान की भी मुलाकात हुई। IMF ने सैलाब से होने वाले नुकसानात की हतमी रिपोर्ट मांग ली। पंजाब हुकूमत ने सैलाबी नुकसानात के बायस फिलहाल सरप्लस बजट की निशानदही से इनकार कर दिया। अपने वसाइल से सैलाब मुतासरीन की इमदाद का इंदिया दे दिया। बताया पंजाब में सैलाब के नुकसानात की तखमीना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। सिंध में 50 अरब और खैबर पख्तूनख्वा में 30 अरब रुपए तक के नुकसानात का इब्तदाई तखमीना है। पाकिस्तान ने $500 मिलियन यूरो बॉन्ड की बरवक्त अदायगी कर दी। 2015 में जारी करदा 10 साला यूरो बॉन्ड 30 सितंबर 2025 को मैच्योर हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान ने $500 मिलियन यूरो बॉन्ड की बरवक्त अदायगी की। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक कर्ज की बरवक्त अदायगी पाकिस्तान के मालियाती नज़्म ज़ब्त और मईशत में इस्तेहकाम की वाज़ेह अक्कास है। कर्ज का GDP तनासुब 77% से कम होकर 70% पर आ गया। कुल सरकारी कर्ज में बैरूनी कर्ज का हिस्सा 38 से कम होकर 32% रह गया। कम उम्र की शादी बातिल नहीं, कानूनन जुर्म है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 15 साला लड़की को शौहर के साथ रहने की इजाज़त दे दी। फैसले में हुकूमत को सिफारिश पेश की कि नादरा के सिस्टम को इस तरह बेहतर बनाया जाए कि उम्र की तस्दीक के बगैर निकाहनामा जारी ना हो और निकाह रजिस्ट्रार को पाबंद किया जाए कि वो 18 साल से कम उम्र की शादी ना करे। रिमार्क्स दिए गर्चे शरीयत के मुताबिक बलूगत और रजामंदी के बाद निकाह दुरुस्त है, ताहम इस्लामाबाद चाइल्ड मैरिज रेस्टोरेंट एक्ट 2025 के तहत 18 साल से कम उम्र में शादी जुर्म है।
अमेरिकी सेनेट से अखराजात का बिल फिर मुस्तरद। अमेरिका में एक बार फिर शटडाउन का खदशा। अमेरिका की 400 से जायद वफाकी एजेंसियां नामालूम मुद्दत तक बंद रहेंगी। व्हाइट हाउस ने डेमोक्रेटिक पार्टी को शटडाउन का जिम्मेदार करार दिया। 100 रुकनी सेनेट में बिल मंजूर कराने के लिए 60 वोट दरकार थे, जबकि हुक्मरान जमात के पास सिर्फ 53 वोट थे। डेमोक्रेटिक बिल सेनेट पहले ही मुस्तरद कर चुकी थी। चेयरमैन पीसीबी और एसीसी के सदर मोहसिन नकवी ने एक बार फिर भारतीय कप्तान को दफ्तर आकर ट्रॉफी ले जाने की दावत दे दी। भारतीय मीडिया की जानिब से यह खबर सामने आई थी कि मोहसिन नकवी ने एशिया कप की ट्रॉफी के मामले पर बीसीसीआई से गलती मानते हुए माफ़ी मांगी है। मोहसिन नकवी ने कहा कि भारतीय मीडिया गलत और झूठी खबरें चला रहा है। मैंने ना कुछ गलत किया और ना ही किसी से मौजत की है। बदकिस्मती से भारत क्रिकेट में सियासत लेकर आया और खेल के साथ को मुतासर किया। पाकिस्तान के साइम अयूब T20 के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए। आईसीसी की ऑलराउंडर्स रैंकिंग में साइम अयूब 4 दर्जे तनज़्ज़ुल के बाद तरक्की के बाद टॉप पोजीशन पर आ गए। साइम ने भारत के हार्दिक पांड्या से पहली पोजीशन छीन ली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।